इतने पराक्रमी राजा छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने सालों तक मुगलों को रोके रखा, लेकिन उनके आपुओं ने ही उनके साथ गद्दारी की। उनको कोई दुश्मन नहीं बल्कि उनके आपुओं ने ही पकड़वाया था। लेकिन सवाल ये है, वो गद्दार कौन था और उसने ऐसा क्यों किया, और औरंगजेब तक एक खबर कैसे पहुंची। आज हम जानेंगे इतिहास का वो काला सच जो शायद आपने पहले कभी सुना होगा। छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि वो दुश्मनों के लिए एक डर का नाम बन चुके थे। उन्होंने 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़े, कभी हार नहीं मानी और हर बार मुगलों को धूल चढ़ाई। जब औरंगजेब ने पूरा भारत जीतने का सपना देखा तो उसके रास्ते में एक दीवार खड़ी थी, छत्रपति संभाजी महाराज। औरंगजेब ने हर एक कोशिश की, युद्ध, चाल, साजिश, लेकिन हर बार संभाजी महाराज बच निकलते थे। औरंगजेब को ये पता चल गया था कि सीधा हमला करने से बात नहीं बनेगी, इसे हराने के लिए अंदर से तोड़ना पड़ेगा। अब जानते हैं कि कौन था वो गद्दार जिसने संभाजी महाराज को पकड़वाया था। इतिहास के कुछ शास्त्रों के अनुसार संभाजी महाराज को पकड़वाने में एक नाम सामने आता है, गणोजी शिर्के। गणोजी शिर्के रिश्ते में संभाजी महाराज के संबंधी थे, लेकिन उनके मन में एक गुस्सा था। उनको लगता था कि उनका हक उनसे छीन लिया गया है, तो दरबार में वो सम्मान नहीं मिलता है जो उनको मिलना चाहिए था। तो यही अहंकार और बदली की आग उन्हें धीरे धीरे गद्दारी की ओर ले गई। लेकिन अब ये जानते हैं कि उन्होंने कैसे धोखा दिया। साल 1689 संभाजी महाराज संगमेश्वर में ठहरे हुए थे और उस समय उनके साथ बहुत कम सैनिक थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ही कोई आदमी उनके हर हरकत पर नजर रख रहा है। गणोजी शिर्के ने उनकी लोकेशन, उनकी कमजोरी और उनकी स्थिति सीधे मुगलों तक पहुंचा दी। और फिर हुआ वो जिसको किसी की भनक भी नहीं थी। मुगल सेना ने अचानक हमला कर दिया और संभाजी महाराज को संभलने का मौका भी नहीं मिला और फिर उन्हें पकड़ लिया गया। लेकिन औरंगजेब तक ये खबर किसने पहुंचाई? गणोजी शिर्के ने ये सारी जानकारी मुगल सरदारों तक पहुंचाई और फिर वहां से ये खबर पहुंची औरंगजेब के दरबार में। औरंगजेब ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ था, क्योंकि जिस शेर को वो सालों से पकड़ नहीं पाया था उसे आज ये गद्दार ने पकड़वाया था। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को 40 दिन तक अमानवीय यातनाएं दी और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। उनकी वीरता, उनका बलिदान आज भी हमें सिखाता है, असली खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं, अंदर के गद्दारों से होता है। अगर आपको संभाजी महाराज की ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारी पहचान है। ऐसे ही इतिहास के अंश में राज जानने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।